ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ग्रोम होम क्लीं जुंग सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा। इसका विनाश कर दो। अपन बिहार के आके देख लो ना, बिहार में चुनाव चलते रहे, सरकार के कर रहे, भाजपा के रहे, नीतीश जी के रहे, आ दुर्गा पूजा विसर्जन में गोली के चलल कई तो एकरे ना पुलिस रहे। आ वहाँ बंगाल में जो कहीं गलती से एकरा दे देला वोट तो बिहारी सबके ही भगा देता। ए बिहारी भाई, इसके झांसा में मत आ जाना, मैथिली में बोल दीजिए। यो भाई कही से सुन लो, एकरा झांसा में नहीं ये हो, ये जे छो केकरो नहीं, जत्ते जत्ते ओत्ते कहतो कि हम अत्ते के बेटा छी। आई केकरो बेटा नहीं छो जे अपना माई के बैंक में लाइन में लगवा दिलको, ओकरा से तू उम्मीद करबहो कि तोरो भला करता। और एनआरसी सीए आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के नौजवानों से, हिंदुस्तान के नौजवानों, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा कि 1 कदम पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन गूगल सर्च कर लो, अंदर खाने वो 10 कदम बैक फुट पे आ चुके हैं। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से बस इतना सा सवाल है कि क्या मैं आपसे उम्मीद करूं कि आप महिलाओं का सम्मान करते हैं? क्या आपसे हिंदुस्तान की जनता उम्मीद कर सकता है? हिंदुस्तान की महिलाएं उम्मीद कर सकती है? हद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। आपका कभी जुबान स्लिप नहीं होता, आपका हर एक शब्द सोची समझी रणनीति के तहत होता है। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं कि झारखंड में कभी कहा था कि मैं तो कपड़ों से पहचान लिया करता हूं, और उनके जुबान से निकलता है महिलाओं के सम्मान की बात। जिनका मुख्यमंत्री कहता हो कि टाइट जींस पहनने से घटना घटती है, वो बोल उनके पार्टी के नेता, वो नेता जो चिन्मयानंद तेल लगवाता हो और तेल लगवाने वाले को जेल भेजता हो, उसका मुख्यमंत्री वो महिलाओं के सम्मान की बात करेगा? जब हमारी बेटी मनीषा के साथ बलात्कार होता है, दुराचार होता है, उसके साथ हड्डियां तक तोड़ दी जाती है, और ये गोदी मीडिया कब जाकर के आती है, उसके एक कोने में लिखा हुआ होता है जब वो बेटी हमारी दिल्ली में अंतिम सांस ले रही होती है, और इस सरकार का जालिम अधिकारी, उसका परिजन जब जाकर अपनी वेदना कहता है उसके डीएम से, उसका डीएम उस परिजन के सीने पे लात मारता है साहब, और वो बात करेगा महिलाओं की। हक नहीं है, हक नहीं है महिलाओं के हक की बात करने का इन्हें, क्योंकि ये इनके जितने भी नेता हैं सब के सब सिर्फ महिलाओं को भद्दी नजर से देखते हैं, महिलाओं को अपमानित करने का। इनके बंगाल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उन्होंने बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पांव टूटने पर कमेंट करते हुए कहा कि आधा पांव क्यों दिखाते हैं। आपने नाम ले लिया, लेकिन वो घोष नहीं है, वो बकवास है जो इस तरीके का बयान एक उस मुख्यमंत्री के लिए जिसने अपना सर्वस्व समाज की सेवा को समर्पित कर दिया, और उस महिला के लिए कहता है कि तुम हाफ पैंट पहन लो ताकि तुम्हें साड़ी ना उठाना पड़े। और फिर बात करते हैं प्रधानमंत्री जी महिलाओं की सम्मान की। हाँ, ये सम्मान करते हैं उस महिलाओं का जो स्मैक बेचता हो, सम्मान उस महिलाओं का करते हैं जो कॉल गर्ल चलाता हो, उस महिलाओं का सम्मान ये करते हैं जो इनके आगे नतमस्तक होता है। इनके मुंह से अच्छी बात नहीं लगती महिलाओं की सम्मान की। आपके माध्यम से मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये हिंदुस्तान है, भारत है, इसी भारत में महाभारत भी हुआ है। आप जो भीष्म पितामह की भूमिका में दिल्ली में बैठे हो और जगह जगह दुशासन को छोड़ रखा है महिलाओं का चीरहरण करने के लिए, उस पर रोक लगा दो, नहीं तो ये उत्तर प्रदेश की धरती कृष्ण और राम की धरती है। करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, और जवाब बंगाल की जनता मजबूती के साथ देगा। एक प्रश्न है कि आपने देखा होगा महीनों जिस तरह से किसान आंदोलन चल रहा, पूरे देश में सीए एनआरसी को लेकर आंदोलन हुआ था। अमित शाह जी ने भी और प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा था कि ये मेरा एक माने ऐतिहासिक कदम है। तो क्या कारण है कि बंगाल और आसाम में तो इन्होंने सीए का नाम लेना छोड़ दिया, लेकिन तमिलनाडु में जो सीए का विरोध करने वाली पार्टी थी उससे गठबंधन कर लिया, और जनता इसको समझ क्यों नहीं पा रही है? जनता समझ रही है,
जनता समझ चुकी है। कुछ तो इनका ईवीएम की ताकत, नहीं तो हद हो गया साहब। इतना बड़ा आंदोलन, वो आंदोलन जो जन आंदोलन है, जिसको लीड करने वाला कोई नेता नहीं। साहब इस सरकार में जब से ये 6 साल में सरकार आई है, राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदुस्तान के नौजवानों को सिर्फ बड़गलाने का काम किया, कहीं हिंदुत्व के नाम पे बड़गलाने का काम किया। बात करते हो आप पिछली सरकार की। अरे पिछली सरकार ने तो आपको कॉलेज दिया, हॉस्पिटल दिया, न जाने क्या क्या संस्थाएं आपको दी, और आप बेच बेच कर अपने आप को राष्ट्रवाद साबित करने पे तुले हुए हो। इस बात को हिंदुस्तान की जनता समझ गई है। और एनआरसी, सीए, आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँगा हिंदुस्तान के नौजवानों से, हिंदुस्तान के नौजवानों, आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने कहा कि 1 कदम पीछे नहीं हटूंगा, लेकिन गूगल सर्च कर लो, अंदर खाने वो 10 कदम बैक फुट पे आ चुके हैं। न ये हिंदू के हैं, न ये मुसलमान के हैं, न सिख के, न ईसाई के। ये हिंदुस्तान के अस्तित्व को मिटाने के लिए, जो हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जब जब देश हमारा खतरे में आया है, तब तब एक थाली में भोजन करके और एक मुट्ठी पंच करके इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। और उसके साथ फिर आप देखे होंगे जेएनयू का छात्र अपनी हक की लड़ाई लड़ रहा था, महंगी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहा है। अरे शिक्षा किसे नहीं चाहिए? जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं वो पशु समान कहा गया है। लेकिन ये सरकार चाहती है कि गरीब का बच्चा नहीं पढ़े, वहाँ भी इनका जी नहीं भरा। किसान सड़कों पे आया, किसान लड़ाई सिर्फ अपनी नहीं लड़ रहा था, लेकिन आपके माध्यम से मैं धन्यवाद पुनः देना चाहूँगा अपने उस खालसा पंथ के अनुयायियों को कि जब जब इस देश पे संकट आया है, तब तब सिख समाज ने अग्रणी भूमिका निभाया। और आज भी जिस तरीके से भगत सिंह ने सबसे पहले फांसी के फंदे को चूमा, उसी तरीके से आज इस किसान आंदोलन को मजबूती के साथ नेतृत्व करते हुए आज पूरे हिंदुस्तान के किसानों को एक करने का काम किया है। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार अपने कानों में तेल डाले बैठी है। इसका जवाब हिंदुस्तान की जनता इनको आने वाले चुनाव में देगा। बंगाल चुनाव जो है वो सुर्खियों में है, और आपके भी जानने वाले जरूर बंगाल में कोई न कोई होंगे। बात होती है, क्या लगता है सच्चाई क्या होने वाला? देखिए, हम तो अभी भी अपने आपके माध्यम से वहाँ तक अपना आवाज़ पहुँचाएंगे, क्या कि हमारे बिहारी भैया बहुत रहते हैं वहाँ। बिहारी भाई, इसके झांसा में मत आ जाना, मैथिली में बोल दीजिए। यो भाई कही से सुन लो, एकरा झांसा में नहीं ये हो, ये जे छो केकरो नहीं, जत्ते जत्ते ओत्ते कहतो कि हम अत्ते के बेटा छी। आई केकरो बेटा नहीं छो जे अपना माई के बैंक में लाइन में लगवा दिलको, ओकरा से तू उम्मीद करबहो कि तोरो भला करता। अपन बिहारे के आके देख लो ना, बिहार में चुनाव चलते रहे, सरकार के कर रहे, भाजपा के रहे, नीतीश जी के रहे, आ दुर्गा पूजा विसर्जन में गोली के चलल कई तो एकरे ना पुलिस रहे। आ वहाँ बंगाल में जो कहीं गलती से एकरा दे देला वोट तो बिहारी सबके ही भगा देता। अब एक बार हिंदी में इसी शब्द को, चूंकि दुर्गा का आपने नाम लिया और बंगाल के लिए बड़ा महत्वपूर्ण त्यौहार है ये, और अभी प्रधानमंत्री जी अपने सारे संबोधन में दुर्गा का नाम ले रहे हैं और ममता पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बिहार में दुर्गा विसर्जन में गोली चली और मृत्यु हुई, मुंगेर की घटना। जी जी जी, हम आपके माध्यम से अपने पूरे बंगाल के भाइयों से अनुरोध करेंगे और कहेंगे कि आप अगर वाकई माँ काली के भक्त हो, अगर आपके अंदर माँ काली के लिए शक्ति का पूजा करने का ये है, तो आप ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ग्रोम होम क्लीं जुंग सह ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लम छम फट स्वाहा, इसका विनाश कर दो, राक्षसों का विनाश कर दो। भारतीय नाम भी ले लीजिए जरा, समझे किसका विनाश करना? राक्षस कौन है? किसानों को आज जो सड़कों पे 4 महीने से हम बैठे हैं, जिसके अंदर थोड़ा सा भी दिल होगा तो एक किसान की मौत पे उनकी आंखों से आंसू आता। लेकिन मेरे देश के प्रधानमंत्री के अंदर वो दिल है कि एक निर्जीव टावर टूट जाता है रिलायंस का तो उनकी आंखों से आंसू आता है। अरे टावर टूटने का जब आंसू आए तो निश्चित रूप से राक्षसों की आंखों से आ सकता है। इंसान के मरने पर उपशब्द नहीं, इंसान के मरने पर ओम शांति। 200 से अधिक किसान, 300 से पार हो गए हम।
और 4 महीना से ऊपर हम चल रहे हैं। तो हम अगर वो उनके अंदर इंसानियत होती तो हमारे लिए भी वो सोच लेते।